आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम दी गोस्ट है। ये मूवी साल 2025 में रिलीज हुई थी और हमने इस मूवी का रिकैप अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाया है। कहानी की शुरुआत में हम द्रसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। द्रसा को एक आदमी को मारने का मिशन दिया गया था। वह उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो आदमी जहाज से उतरा, द्रसा ने उसे गोली मार दी और उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने वो बुलेट संभाल कर रख ली। सीन बदलता है। अब हम लेवी नाम के आदमी को देखते हैं जो सोते हुए बहुत बुरी तरह डर गया था। इसी वजह से वो घर से निकलकर समुद्र तट पर आ गया। वह काफी परेशान लग रहा था और पूरी रात वही बैठकर गुजार दी। अगला दिन शुरू होता है। लेवी अभी भी समुद्र किनारे बैठा था। तभी उसे एक गुप्त मिशन के लिए मैसेज आया। वह तुरंत अपनी कार में बैठा और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। लेवी ने अपनी जिंदगी में कई बड़े और सफल मिशन किए थे, लेकिन अब उसे रिटायर हुए 4 साल हो चुके थे। मगर बर्थ नाम की एक अधिकारी ने उसे एक खास मिशन के लिए बुलाया था। बर्थ के पास लेवी की पूरी जानकारी थी। वह लेवी से पूछती है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसके बिना वह जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेवी का जवाब था नहीं। बर्थ ने लेवी की हर तरह से जांच पड़ताल कर ली थी। दूसरी तरफ द्रसा कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलने आई थी। वहाँ उसकी माँ की कब्र थी और वह अपने पिता के साथ वही बैठी थी। द्रसा ने अपने पिता को वह बुलेट दी जिसे उसने आदमी को मारने के बाद अपने पास रख लिया था। उसके पिता ने वह बुलेट उसी छोटे बैग में डाल दी जिसमें उन्होंने पहले से कई गोलियां इकट्ठा कर रखी थी। द्रसा ने अपने पिता को बताया कि वह कुछ समय के लिए एक और मिशन पर जा रही है और अब कुछ वक्त बाद ही लौटेगी। उधर दूसरी ओर जब लेवी को होश आया तो वह एक हवाई जहाज में मौजूद था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। एक लड़की ने उससे उसके सभी जरूरी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स ले लिए और फिर उसे जहाज से कूदने को कहा। जैसे ही लेवी जहाज से कूदा, उसने अपना पैराशूट खोला और पहाड़ों पर लैंड किया। ये सभी पहाड़ घने पेड़ों से भरे हुए थे। पहाड़ों पर उसे जेडी नाम का एक अफसर मिला जो उसे लेने के लिए ही आया था। जेडी लेवी को एक बिल्डिंग में ले गया और वहाँ रखी सारी चीजों के बारे में बताया और कहा कि जो उसका दिल चाहे वह उसमें से ले सकता है। जिस बिल्डिंग में वे दोनों थे उसकी दीवारें इतनी सीधी थी कि उन पर आसानी से कोई चढ़ नहीं सकता था। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी जेडी ने एक डिवाइस नीचे फेंकी। कुछ देर बाद अजीब सी आवाजें आने लगी। लेवी के पूछने पर जेडी ने बताया कि ये आवाजें हॉलो मैन की है। ये आधे इंसानों की तरह दिखते थे और आधे जानवरों जैसी कोई अजीबोगरीब मूक थे। लेवी को डायरी लिखने का बहुत शौक था और वह अपनी हर बात अपनी डायरी में लिखा करता था। लेवी के वहाँ आने पर जेडी की आजादी का समय आ चुका था। एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आया। जेडी बहुत खुश था, लेकिन उसे वापस ले जाने के बजाय जंगलों में मारकर फेंक दिया गया। लेवी को इस जगह पर आए हुए 1 महीना हो चुका था और अब वो इस जगह के बारे में काफी कुछ जान चुका था। एक दिन लेवी ने दीवार के पास रखी बुक रैक हटाई तो देखा कि दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। जो लोग यहाँ पहले रहकर गए थे उन्होंने अपनी भावनाएं इस दीवार पर लिख छोड़ी थी। लेवी ने अपनी खाने की चीजें भी खुद ही उगानी शुरू कर दी थी। एक दिन दूरबीन से देखने पर लेवी को पता चला कि जिस टावर जैसी बिल्डिंग में वह रह रहा था वैसी ही एक और बिल्डिंग कुछ दूरी पर थी और वहाँ एक लड़की भी थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक लेवी की बिल्डिंग की खिड़की का शीशा टूट गया। वह डरकर उठा, पिस्तौल हाथ में ली और जोर से पूछा, कौन है वहाँ? जल्दबाजी में बेड से नीचे उतरते हुए उसके पैर में कांच चुभ गया। तभी उसे ध्यान आया कि उसे देखना चाहिए कि दूसरी बिल्डिंग में वह लड़की क्या कर रही है। उस लड़की का नाम द्रसा था। जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने भी देखना शुरू कर दिया कि वो आदमी क्या कर रहा है। द्रसा ने लेवी से लिखकर बात करने की कोशिश की, लेकिन लेवी ने जवाब में लिखा कि उन्हें यहाँ किसी से बात करने की अनुमति नहीं है। द्रसा ने जवाब दिया कि आज उसका जन्मदिन है और आज वह जो चाहे कर सकती है। इस पर लेवी ने उसे अपना नाम बता दिया। द्रसा ने म्यूजिक ऑन किया और लेवी को डांस करने के लिए कहा। लेवी ने कहा कि वो डांस नहीं कर सकता, लेकिन उसका निशाना बहुत अच्छा है। तभी द्रसा ने उसे नीचे देखने का इशारा किया।
नीचे से हॉलो मैन लेवी के टावर की ओर बढ़ रहे थे। लेवी ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वे बहुत ज्यादा संख्या में थे। ड्रासा ने भी पिस्तौल उठाई और निशाना लगाना शुरू किया। दोनों ही बहुत देर तक गोलियां चलाते रहे, लेकिन हॉलो मैन अब ड्रासा की बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। लेवी भी ड्रासा की मदद करने के लिए उन्हें मारने लगा। यहाँ और भी कई टावर थे जिनसे गोलियों की बारिश हो रही थी। इस लड़ाई में ड्रासा को भी गोली लग गई। उसने लिखकर लेवी से कहा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे यादगार जन्मदिन है। उन्हें वहाँ रहते हुए 1 और महीना बीत चुका था। अब मौसम काफी ठंडा हो गया था और बर्फबारी हो रही थी। लेवी और ड्रासा बर्फबारी का भी आनंद ले रहे थे। कभी वे लोग नाचते और कभी अपने पास मौजूद बर्तनों से संगीत बजाते। इसी तरह कुछ और महीने बीत गए और एक रात लेवी डरकर सोते से जाग गया। उसे भयानक आवाजों ने जगा दिया था। लेवी ने उठकर दरवाजा बंद किया। ड्रासा उसे देख रही थी। ये फरवरी का महीना था और ड्रासा के यहाँ आने से पहले उसके पिता ने उसे कहा था कि वे फरवरी के महीने में अपनी जान ले लेंगे, क्योंकि उन्हें कैंसर था और वे इस बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुके थे। इसीलिए ड्रासा उनकी तस्वीर अपने सामने रखकर बहुत रो रही थी। ड्रासा ने रोते हुए लेवी से पूछा कि क्या वह उसके पास आ सकता है। लेवी ने अगले दिन तारों का एक जाल बिछाया और उसका एक सिरा बड़ी पिस्तौल की मदद से ड्रासा की ओर भेजा। ड्रासा ने तुरंत उसे एक पेड़ से बांध दिया। शाम को लेवी उसी रस्सी की मदद से ड्रासा के पास पहुंच गया। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। लेवी ने ड्रासा को फूल भेंट किए। सबसे पहले ड्रासा ने लेवी से नहाने को कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर रात का खाना खाया और बहुत सारी बातें की। ड्रासा ज्यादातर अपने पिता के बारे में ही बात करती रही। फिर ड्रासा ने संगीत चला दिया और वे दोनों नाचने लगे। लेवी ने वह रात वही बिताई और अगली सुबह वह अपने टावर की ओर वापस जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके टावर पर कुछ हॉलो मैन थे। उन पर गोलियां चलाई गईं, जिसकी वजह से लेवी की रस्सी कट गई। वह नीचे गिरने ही वाला था, जहां हॉलो मैन का इलाका था। ड्रासा तुरंत अंदर गई, पैराशूट वाला बैग पहना और नीचे कूद गई। ड्रासा का पैराशूट खुल चुका था और वह तेज बहते पानी में जा गिरी। लेवी भयावह जंगल में उल्टा लटका हुआ था और एक बहुत बड़ी मकड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी। लेवी ने उस पर गोली चलाई और खुद पेड़ से नीचे गिर गया। जैसे ही वह गिरा, कोई चीज उसे जकड़ने लगी। ड्रासा वहां आकर उसकी जान बचाती है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में हॉलो मैन ने उन पर हमला कर दिया। बहुत मुश्किलों से वे दोनों अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ के पेड़ भी ऐसे थे मानो वे उन पर हमला करने वाले हों। किसी तरह वे लोग एक चर्च जैसी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ चारों ओर इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। चर्च में भी हॉलो मैन उन पर हमला कर देते हैं। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर एक और रहस्यमयी जगह पर पहुँचते हैं। वो जगह एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी, लेकिन वर्षों से बंद रहने के कारण वो धूल और मिट्टी से भरी पड़ी थी। वहाँ भी जगह जगह मानव कंकाल पड़े थे। वहाँ एक मशीन थी जिसे ड्रासा पहचानती थी। उसने मशीन चालू की तो उसमें एक महिला वैज्ञानिक की वीडियो चली। वीडियो में उसने उस जहरीले फॉर्मूले के बारे में बताया था, जिसकी वजह से इंसान जानवरों में बदल रहे थे। वे दोनों वहाँ से जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। अचानक ड्रासा का पैर हॉलो मैन द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। एक हॉलो मैन घोड़े पर था और ड्रासा को अपने साथ घसीटकर ले जा रहा था। लेवी उसका पीछा करता है, लेकिन वह ड्रासा को बचा नहीं पाता। लेवी चलते चलते एक कुएं जैसी गहरी जगह के पास पहुंच जाता है और बारिश जोरों से हो रही थी। ड्रासा बेहोश थी। हॉलो मैन ने उसे लटका रखा था और जब उसके पेट में चुभी हुई लकड़ी को निकालता है तो ड्रासा को होश आ जाता है। वह हॉलो मैन से फिर से लड़ने लगती है, लेकिन वह बहुत ताकतवर था और इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। तभी लेवी आकर ड्रासा की जान बचाता है। ड्रासा लेवी से पूछती है कि वे इस समय कहाँ है। लेवी उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ हॉलो मैन की अगली पीढ़ी तैयार हो रही थी। ड्रासा और लेवी बड़ी मुश्किल से उस जगह को पार करते हैं और सामने बनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। वहाँ उन्हें जीप दिखाई देती है। लेवी इसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब उम्मीद है कि वे इस भयानक जगह से निकल पाएंगे। वे लोग जीप लेकर तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में भी हॉलो मैन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं,
लेकिन वे दोनों डटकर उनका सामना करते रहते हैं। फिर उन्होंने अपनी जीप को उसी रस्सी के सिरे से बांधा जहाँ से पहले उनकी रस्सी टूटी थी और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वे ऊपर आ रहे थे, लेकिन हॉलो मैन उनका पीछा कर रहे थे। दोनों उन्हें मार मार कर नीचे गिरा रहे थे, लेकिन वे बहुत बड़ी संख्या में थे। जैसे ही वे लोग ऊपर पहुंचने वाले थे, लेवी ने फ्यूल टैंक पर जोर से वार किया, जिससे उसमें से फ्यूल निकलकर हॉलो मैन की सेना पर गिर गया और फिर उसने आग लगा दी, जिससे हॉलो मैन जलकर राख हो गए। लेवी ने द्रसा से रस्सी काटने को कहा और खुद किसी तरह मुश्किलों के बाद ऊपर पहुंच गया। अब वे दोनों एक ही टावर पर थे। द्रसा ने लेवी से कहा कि वह एक ऐसी जगह के बारे में जानती है जहां वे दोनों सुरक्षित रह सकते हैं और उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। लेकिन लेवी अपने टावर पर वापस जाना चाहता था। लेवी ने अपने टावर में जाकर बर्थ से संपर्क किया और उसे बताया कि उसके पास इस जगह की बहुत सी जानकारी है। बर्थ की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह सिर्फ जानकारी में दिलचस्पी रखता है और लेवी को बचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेवी भी ये सब समझ चुका था, इसलिए उसने भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी थी। अगले दिन वे दोनों अपने अपने टावर से बाहर आ चुके थे। द्रसा ने लेवी को बताया कि वह उससे प्यार करती है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया। लेवी ने दूरबीन से उसे देखा और द्रसा को भागने का इशारा किया। उस हेलीकॉप्टर में बर्थ और कुछ अधिकारी थे। बर्थ ड्रोन के जरिए लेवी और द्रसा पर हमला करवा रही थी, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी और मिलकर ड्रोन को नष्ट कर दिया। फिर द्रसा और लेवी ने मिलकर टावर के सिग्नल सिस्टम को नष्ट कर दिया, जिससे टावर पर अलार्म बजने लगा कि सब कुछ तबाह होने वाला है। बर्थ ने ये देखकर अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में वापसी की और पायलट को तेज उड़ान भरने के लिए कहा। इधर द्रसा और लेवी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ और सारे टावर गिरने लगे। उसी आग की चपेट में बर्थ का हेलीकॉप्टर भी आ गया। लेवी घायल था, इसलिए वो तेज नहीं भाग सका और धमाके के कारण पानी में गिर गया। लेकिन द्रसा वहाँ से दूर जाने में सफल रही। द्रसा ने कई दिनों तक लेवी का इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। तब उसने उसका दिया हुआ पत्र आखिरकार खोल लिया, जिस पर लिखा था, अगर मैं वापस नहीं आया तो इसे सूरज ढलने के समय खोलना। पत्र पढ़कर द्रसा बहुत रोई। समय बीतता गया और उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। अब वह एक होटल में काम करने लगी थी। एक दिन काम करते करते उसे लेवी दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गई और यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। फिर से वे दोनों मिल चुके थे। यहीं पर इस मूवी का अंत हुआ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।